મહત્વના સમાચાર લોકસભા ચૂંટણી પહેલા લાગુ થશે સીએ। આજે રાત્રે નોટિફિકેશન જાહેર થઈ શકે છે। નોટિફિકેશન બાદ સીએ લાગુ થઈ જશે તો 3 દેશના 6 ધર્મોના શરણાર્થીઓને નાગરિકતા મળશે। તો આજે રાત્રે નોટિફિકેશન જાહેર થઈ શકે છે। લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા સીએએ લાગુ કરવામાં આવશે। तो महत्वपूर्ण समाचार मळी रह्या छे। थोड़ी वारमां पीएम मोदी मोटी जाहेरात करशे। थोड़ी वारमां पीएम मोदी मोटी जाहेरात करवा जई रह्या छे। तो थोड़ी वारमां पीएम मोदी मोटी जाहेरात करशे। आ महत्वना समाचार मळी रह्या छे। आ जाहेरात शुं हशे तेनी पर नजर। तो थोड़ी वारमां पीएम मोदी मोटी जाहेरात करशे। आ विषे बधी जानकारी मेळवी अमारा संवाददाता नीरज पांड्या फोन लाइन थी जुड़ाया है। नीरज जी, क्या बड़ी बात हो सकती है? दो चीजें बड़ी है। एक तो आज नोटिफिकेशन आ सकता है देर रात तक सीए को लेकर। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण विषय हैं। देखना यह होगा कि बिग अनाउंसमेंट क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिग अनाउंसमेंट ये सीए को लेकर कानूनी है या कुछ और है, देखना होगा। थोड़ी देर में इंतजार करना होगा 30 मिनट का। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो थोड़ी वार में ज पीएम मोदी संबोधन करशे अने कोई मोटी जाहेरात थई शके छे। सीए ने लईने नोटिफिकेशन अंगेनी जाहेरात पण होई शके अने बीजी पण कोई महत्वनी जाहेरात होई शके छे। बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए इस बात का इंतजार किया जा रहा है। 30 मिनट के अंदर पीएम वो ऐलान करने वाले हैं और वो जो ऐलान होगा वो ये माना जा रहा है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकता है। श्री बिल्कुल। और देखिए अभिषेक, इससे पहले भी जब इस तरह की खबर आई कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, उन्होंने देशवासियों को नई सौगात दी, उन्होंने कोई ऐसा ऐलान किया जो देश की बेहतरी के लिए है। तो अब से 30 मिनट के बाद जब प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा तो उम्मीद इस बात को भी लेकर की जा सकती है, क्योंकि चुनाव की दहलीज पर खड़ा है देश और उससे पहले प्रधानमंत्री आज कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और एक बात पे आप और ध्यान दीजिए। आप इस जनवरी के महीने को, जनवरी से लेकर के ये मार्च चल रहा है, साल 2024 को देखिए तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। साल 2024 कितनी बड़े बड़े घटनाक्रमों का गवाह रहा है। राम मंदिर से आप शुरू करें, सीए की जो अब सीए आ रहा है, उत्तराखंड में यूसीसी का लागू होना, एक के बाद एक ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि वो मील का पत्थर हैं। यानी कि वो इतिहास में अभी तक कभी हुआ नहीं जो हो रहा है इस साल 2024 की शुरुआत से लेकर के। और इसी मार्च में आप ये मान लीजिए अगले 48 से 96 घंटों के भीतर ही चुनाव अधिसूचना लागू होने की भी बात सामने आ रही है। और ऐसे में मैंने आपसे जो कहा कि आप पैटर्न फॉलो करना शुरू कीजिए। जनवरी से लेकर मार्च तक क्या क्या अहम डेवलपमेंट हुए हैं। राम मंदिर, सीए जिसका नोटिफिकेशन आज रात होने की उम्मीद है, उत्तराखंड में यूसीसी का जो मसला है वो हुआ। इस तरह के कई अहम ऐलान हैं जो कि लगातार ऐसी घटनाएं हैं जो कि राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर मानी जा रही हैं। और इन सबको देखते हुए और मैं आपको एक बात और कहूंगा कि जिस तरह से कुछ ऐलान विपक्ष की ओर से किए गए, राइट टू अप्रेंटिसशिप, उसकी आप बात कीजिए। 1 लाख रुपया की एक गारंटी जो विपक्ष में कांग्रेस ने दी है कि 1 लाख रुपए की गारंटी हम बेरोजगार युवाओं को देंगे अपनी ओर से, ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। तो आप यूं मान लीजिए इसकी भी एक कार्ड सामने आना बाकी है। चूंकि 1 लाख हर साल देने की जो का वादा करना शिरीन अपने आप में बहुत ही लुभावना एक वादा है। तो इस तरह की कई सारे विपक्ष के जो कार्ड हैं वो कार्ड खुल करके सामने आ चुके हैं। अब उसके जवाब में वो कार्ड कौन सा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, जो अभी कुछ देर में सामने आ जाएगा, वो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो कुछ ऐसा होगा जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जिसका इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा। इस बात का पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है। श्री जाहिर है उसका इंपैक्ट देश में चौतरफा दिखाई देगा और लोगों को अब इंतजार भी इस बात का है कि जल्दी से ये 20-25 मिनट खत्म हो और उसके बाद प्रधानमंत्री ऐलान करें। लेकिन क्या जानकारी एबीपी न्यूज के हमारे रिपोर्टर्स के पास है वो आपको हम जल्दी से आप तक पहुंचा देते हैं। नीरज, आपके पास क्या जानकारी, क्या कहने वाले हैं आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में, क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए सिरीन, एक तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं तो वो हमारी और आपकी सबकी सोच से परे होता है। हम लोग जो प्रिडिक्ट करते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। तो फिलहाल प्रिडिक्शन करना
थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात तो है, जैसे नोटिफिकेशन को लेकर ये माना जा रहा है कि आज सीए को लेकर नोटिफिकेशन आ सकता है, तो हो सकता है कि सीए को लेकर जो नोटिफिकेशन हो वो प्राइम मिनिस्टर ही उसका अनाउंसमेंट भी करें, और साथ ही ये भी हो सकता है कि अनाउंसमेंट के साथ साथ ये भी अनाउंसमेंट हो जाए कि इस देश में ऐसे कितने शरणार्थी हैं, हिंदू शरणार्थी, बौद्ध, जैन, सिख, जो दूसरे देशों से प्रताड़ित होकर भारत आए हैं और लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब तक उनको नागरिकता, तो एक नंबर शो हो सकता है कि इतने लोगों को ये आज जो है नागरिकता दी जा रही है। तो शायद एक प्रधानमंत्री ऐसी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो प्रिडिक्ट की जा रही है कि प्रधानमंत्री उसको घोषित कर सकते हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट, कहा जा रहा है कि अभी रिपोर्ट पेंडिंग है, वो रिपोर्ट अभी तक सौंपी नहीं गई। दूसरी बड़ी बात की जा रही है कि शायद है कि कुछ और बड़ा कर सकते हैं, जैसे समान नागरिक आचार संहिता की बात चल रही है, तो उसको लेकर कोई घोषणा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। मैंने पहले ही कहा जैसे कि प्रिडिक्शन लगाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिटारे में क्या है। ठीक है, आप लगातार नजर रखिएगा नीरज, लेकिन अंकित का भी मैं रुख कर लेती हूँ। अंकित, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री ऐलान करने वाले हैं आज? की बात कोई आगे बढ़ा सकता हूं, लेकिन कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये तो शायद उन्हीं को ही पता होगा। लेकिन मेरे को जो कुछ लोगों से चर्चा हो रही है, जानकारों से, तो उन्होंने इस बात की ओर इशारा जरूर किया है कि मुमकिन है, फिर मैं दोहरा रहा हूं, मुमकिन है, एक पॉसिबिलिटी है कि सीए के जो रूल्स ऑलरेडी फ्रेम हो चुके हैं, जिनको आज रात तक नोटिफाई किया जाना है, मुमकिन है प्रधानमंत्री उन रूल्स को लेकर के जनता के बीच आए। क्यों, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये हमने देखा था जब दिसंबर 2019 में सीए का जो कानून था, संसद के दोनों सदनों से जो बिल पास हुआ था, बाद में राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में वो कानून बना था सीए, उसके बाद में देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे जो है विरोध प्रदर्शन हुए थे। एक तरीके से सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और ये किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं, देने वाला कानून है। तो मुमकिन है कि उन रूल्स का जो है ऐलान करे प्रधानमंत्री जी। क्योंकि प्रधानमंत्री कभी भी इन तमाम प्रेडिक्शन जितनी भी लगाई जाती है उन सबको फेल करके कोई नया ऐलान कर देते हैं, तो क्या इस बार भी वही होने वाला है? इस पर नजर हमारी रहेगी, आप सभी इस पर नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया। और चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद, खास कार्यक्रम कौन बनेगा प्रधानमंत्री में। તો પીએમ મોદીના સંબોધન પર છે દેશની નજર। થોડી વારમાં પીએમ મોદી સંબોધન કરવાના છે। આ સંબોધનમાં કોઈ મોટી જાહેરાત હોઈ શકે છે, સીએ ને લઈને નોટિફિકેશન પણ બહાર પાડી શકે છે। આ સાથે બીજું પણ કોઈ કારણ હોઈ શકે છે, કોઈ બીજી પણ મોટી જાહેરાત હોઈ શકે છે। તો બધાની નજર છે પીએમ મોદીના સંબોધન પર। થોડી વારમાં પીએમ મોદી સંબોધન કરશે અને આ મોટી જાહેરાત શું છે તે જાણવા મળશે। પરંતુ હાલ જે કયાસ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે, જે સીએ નોટિફિકેશન બહાર પાડી શકે છે, તેને લઈને આ કયાસ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે। તો થોડી વારમાં પીએમ મોદી સંબોધન કરશે અને આ સંબોધનની અંદર કોઈ મોટી જાહેરાત થઈ શકે છે। અત્યાર સુધી જ્યારે પણ તેમણે કોઈ મોટી જાહેરાત કરી છે, દેશના હિતમાં તેમને હંમેશા કોઈ મોટો નિર્ણય લીધો છે, ત્યારે હવે આ વખતે લોકસભા ચૂંટણી પહેલા આ શું મોટી જાહેરાત હોઈ શકે છે તેને લઈને ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે। પરંતુ થોડીક જ વારમાં પીએમ મોદી સંબોધન કરશે અને આ સંબોધનમાં તેઓ કોઈ મોટી જાહેરાત કરી શકે છે। લોકસભાની ચૂંટણી નજીક છે, ગમે ત્યારે તારીખોની જાહેરાત પણ થઈ શકે છે। ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થાય તે પહેલા પીએમ મોદી પોતાના સંબોધનની અંદર કોઈ મોટી જાહેરાત કરવા જઈ રહ્યા છે। થોડી વારમાં પીએમ મોદી પોતાનું સંબોધન શરૂ કરશે અને આ મોટી જાહેરાત શું છે તેની ઉપર તમામની નજર છે। અત્યાર સુધી જ્યારે પણ તેમણે કોઈ મોટી જાહેરાત કરી છે, તેમને એક મહત્વના નિર્ણયો તેમને દેશ માટે લીધા છે, ત્યારે હવે જોવાનું એ રહે છે કે આજે આ મોટી જાહેરાત શું છે। તો થોડી વારમાં પીએમ મોદીનું સંબોધન શરૂ થશે। અત્યાર સુધી જેટલા પણ કયાસ લગાવવામાં આવ્યા છે કે જેટલા પણ વિચારો જે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યા છે, તેનાથી કંઈક અલગ જ હંમેશા પીએમ મોદીની જાહેરાત રહી છે। ત્યારે હવે જોવાનું એ રહે છે કે પીએમ મોદીના સંબોધનમાં તેઓ શું જાહેરાત કરે છે। આખા દેશની નજર તેની ઉપર છે। થોડી વારમાં તેમનું સંબોધન શરૂ થશે। લોકસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થાય તે પહેલા પીએમ મોદી આ મોટી જાહેરાત કરી શકે છે। દેશના હિતમાં આ જાહેરાત હોઈ શકે છે, જેની ઉપર આખા દેશની નજર છે।